नमस्कार एंड वेलकम बैक। योगी जी ने जो किया है वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बनने वाली है। भाई उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने के लिए उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी। सर्जिकल स्ट्राइक भी ऐसी, मैं बार बार बोल रहा था कि आपने देश से बाहर तो सर्जिकल स्ट्राइक करी है, देश के अंदर कौन करेगा? वो योगी जी ने शुरू किया। लेकिन योगी जी ये स्ट्राइक इसलिए कर पाए क्योंकि मोदी जी ने एक हरकत करी थी। हरकत ये थी कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया था। आज आपको समझ आएगा कि वो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का मतलब क्या था। और आज ये चूहे, जो कॉकरोच, सॉरी होना चाहिए इनको, जो कॉकरोच इस कंट्री में इलीगली रह रहे थे, उनको पकड़ा जा रहा है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग वो सिर्फ यूपी में पकड़े गए हैं। झुग्गियों में छुपा छुपा कर समाजवादी पार्टी ने इनको सेटल किया हुआ था। मंत्रियों के नाम सामने आने शुरू हो गए जो इनको पनाह देते हैं। आज हर चीज़ का मैं खुलासा करूंगा। और लोगों की, जो पुलिस वाले थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने देखा एक एक झुग्गी जिसके नाम के ऊपर हजारों वहां पर छुप कर लोग बैठे हुए थे, पकड़कर उनको बाहर निकाला जा रहा है। भाई मैं आज हैरान रह गया हूं कैसे मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया। उसका फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा जो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आऊँगा कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, कितने इलीगल्स पकड़े गए हैं। आप नंबर सोच के हैरान रह जाएंगे। 5 करोड़ लोग इलीगल हैं जो डॉक्यूमेंटेड गवर्नमेंट के हाथ में लगे हैं। अभी तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर बाकी के स्टेट्स पकड़ेंगे तो ये 10-15 करोड़ निकल जाएंगे। डेमोग्राफी का बुरा हाल इन्होंने कर दिया है। अब आते हैं 80 करोड़ लोगों का। मोदी जी को मालूम था कि जैसे ही मैं कोई फ्री चीज़ अनाउंस करूंगा, ये कॉकरोच वहां पर, यही औरंगजेब और मुगलों के जो वंशज हैं, ये काले बोरे डालकर ये वहां पहुंच जाएंगे और वहां पर आकर अपने राशन कार्ड भी दिखाएंगे, अपना आधार भी दिखाएंगे, अपना सारा कुछ, जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाएंगे, ताकि फ्री में इनको राशन मिलेगा। और कोई तरीका नहीं था इनको अपनी बिलों से बाहर निकालने का। बिलों से बाहर निकलकर इन्होंने अपने बिल का एड्रेस दे दिया। अब जब बिल का एड्रेस मिल गया है तो उस बिल को वेरीफाई जब करने गए तो पता लग गया ये तो हमारे है ही नहीं। और वहीं पर इलेक्शन कमीशन को भेजा गया। खुद नहीं गए, इलेक्शन कमीशन को भेजा है और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, योगी जी ने इलेक्शन कमीशन के थ्रू सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी। अब आते हैं कि नंबर्स क्या हैं। भाई पहली बात तो ये है कि हमें मालूम है कि दुश्मन हमारे देश के बाहर है, तो उससे बड़ा दुश्मन हमारे देश के अंदर है, जिसे जानबूझकर यहाँ पर स्प्रेड किया जा रहा है। स्केल स्टैगरिंग है। भाई आप सोच के देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 12 स्टेट्स के अंदर जो वेरिफिकेशन शुरू करे है, कितने लोगों की वेरिफिकेशन हो रही है? 51 करोड़ वोटर्स को स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। यानी कि भारत में अगर 90 करोड़ वोटर है तो उसमें से 50 करोड़ की आप स्क्रूटनी कर रहे हैं। और इनिशियल रिजल्ट्स क्या हैं? दे आर नॉट सरप्राइजिंग, दे आर टेरिफाइंग। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि डिलीट किए जा रहे हैं, या तो वो मर चुके हैं, या उनके नाम डुप्लीकेट थे, या वो इलीगल्स थे। यानी कि मरे हुए लोगों के ऊपर भी ये जो वोट देने जाते हैं उसको भी आप पकड़े जा रहे हैं। आज डीप डाइव करेंगे ये मैसिव एक्सरसाइज के ऊपर, और योगी जी ने क्या किया पहले उसके ऊपर करेंगे। ये इतना डरते क्यों हैं योगी से? नंबर्स जो यूपी से आ रहे हैं और तमिलनाडु से आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्टैगरिंग है। और जो वाराणसी में मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो डेंजरस लिंक पकड़ा गया है इलीगल सेटलमेंट्स का, पॉलिटिकल पैट्रोनेज का, ये सारी बात करेंगे। और आपकी जो वोट है वो इररेलेवेंट कैसे होती जा रही थी उसके ऊपर भी बात करेंगे। जब कांग्रेस से बात करी गई, वो बोलते हैं आप देखिए हमारे 2014 में सिर्फ 40 सीटें थी, आज 99 है। हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट चलता जा रहा है, जबकि हमारे पास लीडर राहुल गांधी जैसा धुरत है, तो भी हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि हर जगह पर हमारा वोटर बैठा है जो हमें ही वोट देगा। आप सोचिए 10 सालों में 40 से ये 100 पे पहुंच गए, ऑलमोस्ट 100 पे पहुंच गए हैं। विदाउट कैंपेनिंग लड़ने की जरूरत नहीं उनको। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको दोस्तों, इन्होंने, कांग्रेस ने जो मुहिम शुरू करी है कि हमें लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। आज 20% वोट जो सीटें हैं वो उनके पास आ गई हैं। यूपी के अंदर भी इनका यही प्लान था, वेस्ट बंगाल में यही काम चल रहा है। सारी अपोजिशन पार्टीज ने ये काम करना शुरू कर दिया। अब नंबर्स की बात करते हैं। जो एसआईआर से नंबर्स आ रहे हैं, जो उनकी एक्सरसाइज है, वो यूपी में जो दुनिया का एक तरह से बोलना चाहिए मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, हार्ट ऑफ अवर पॉलिटिक्स है।
इलेक्शन कमिश्नर ने बोला वहाँ पर कि जब हमने नाम वेरीफाई करने शुरू करे तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स नाम नहीं, 3 करोड़ लोग, मैंने आपको थंबनेल में 2 करोड़ बोला था ताकि आपको कहीं ज़्यादा ना लगे, 3 करोड़ लोग वो हैं जो वाइप ऑफ होंगे यूपी की वोटर लिस्ट से। सोच के देखिए, 3 करोड़ लोग का मतलब है ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन वो डिलीट हो गई, क्योंकि कई मर चुके थे, कई शिफ्ट हो चुके थे और बहुत ज़्यादा लोग थे जो कि भारत के है ही नहीं। अब दूसरी बात, तमिलनाडु देखिए, वहाँ पर भी आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप इलेक्शन क्यों नहीं जीते? क्योंकि वहाँ पर भी 85 से लेकर 90 लाख लोग ऐसे हैं जो कि लिस्ट में से बाहर निकलने वाले हैं। यानी कि 13 से लेकर 15% तमिलनाडु की जो पॉपुलेशन है वो हमारी है ही नहीं। वैसे तो 30 करोड़ के 30 करोड़ ही हमारे नहीं है, ये सारे इलीगली भारत में रह रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से, म्यांमार से, ये वहाँ पर बुलाए गए। हर एक वोटर आउट ऑफ 8, 1 आउट ऑफ 8 इज इनवैलिड। चेन्नई के अंदर 30% से ज़्यादा लोगों को जो फॉर्म दिए गए उन्होंने भरकर वापस ही नहीं भेजे। क्यों? पहली बात ये, लोग थे ही नहीं, दे वैनिश्ड, और वो एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। पेपर्स में लोगों को आधार दिया हुआ है, जबकि लोग एग्जिस्ट नहीं करते। और करते क्या हैं? जब आप वोट देने जाते हैं, जो इस देश का सनातनी है, हिंदू है, जो वोट देने जाता है वो वोट ऑलरेडी पड़ी होती है इन्हीं घोस्ट वोटर्स के थ्रू। वेस्ट बंगाल के अंदर 50 लाख नाम ऑलरेडी डिलीट कर दिए गए हैं। अब 12 स्टेट्स के अंदर जो एक्सरसाइज चल रही है उसमें 5 करोड़ लोग डिलीट होने वाले हैं। 5 करोड़ लोग, आप समझ सकते हैं, ये करेक्शन नहीं है, ये वो धांधली है ऑपोजिशन की जिसको क्लीन अप किया जा रहा है। स्वच्छ भारत आपको अब समझ आएगा। और ये लोग वो हैं जो हमारे लॉज को, जो टूटे हुए लॉज हैं, जो बिके हुए जजेस ने, जो उनकी फेवर के वो लॉज बना के रखे हुए इन्होंने, उसी सिस्टम को अब चेंज कर रहे हैं जो 70 साल से वो गलती कंटिन्यू थी। अब आते हैं घोस्ट वोटर के ऊपर और इन्फिल्ट्रेटर के ऊपर। अब कई तो जो लिब्राडो हैं, आपको मालूम है ये हट नहीं सकते, उन्होंने बोला यार ये तो जो मेंटेनेंस है ये तो रूटीन की है, लोग मरते रहेंगे, लोग मूव भी हो जाएंगे, तो इसमें इतना हल्ला करने की ज़रूरत क्या है? भाई कहीं ना कहीं तो वो सच भी बोल रहे हैं, लेकिन जो लार्ज चंक ऑफ दीज डिलीशंस है वो कौन सा है? वो जो लोग मर गए हैं या यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं किसी जगह से, वो उनका नहीं है, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मेजॉरिटी लोग वो थे जो डुप्लीकेट एंट्रीज लेकर बैठे हैं, जो इनएलिजिबल है, जो भारतीय है ही नहीं, लेकिन वो रहते कहाँ पर हैं? वो विलेजेस में, अर्बन सेंटर्स में, जहाँ मर्जी चले जाइए वो वहाँ पर भर भर के बैठे हैं। गाजियाबाद, लखनऊ, चेन्नई, इवन कि मैं पंजाब से आता हूँ, पंजाब में लुधियाना भरा पड़ा है। 45 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, 30 लाख इलीगल्स वहाँ पर रह रहे हैं। और जो डिलीशन रेट्स हैं वो स्काई रॉकेट हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इन जो हब्स हैं वो हब्स में पहले तो 80 करोड़ लोगों का जो पूरी लिस्ट थी उससे हमें पता लग गया इनके हब्स कहाँ पर हैं, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और वहीं पर इन्फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा है। वहीं पर जाकर घात लगाई जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने एक नया सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर दिया। उसका नाम था DSE, डेमोग्राफिक सिमिलर एंटिटीज सॉफ्टवेयर। यानी कि अगर आपका नाम 2 जगह पे, 3 जगह पे अगर रजिस्टर्ड है तो आप पकड़े जाएंगे और आपका नाम डिलीट कर दिया जाएगा। यानी कि उसमें भी करोड़ों लोग ऐसे आ गए, वही मोहम्मद होगा, इस्लाम होगा, या वो उनकी बीवी आयशा होगी, इनके नाम कॉमन है हर जगह पर, जो यहाँ पे 3-3, 4-4 स्टेट्स में इन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। अगर आपको याद होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो ट्रेनें भर भर कर ये सारे कॉकरोच चले जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वहाँ पर वोट करने के लिए, ताकि इनकी गवर्नमेंट आए और हिंदुओं के राइट्स को छीना जाए। और आज उन्हीं के नाम डिलीट हो रहे हैं। और वो यूपी में सबसे पहले योगी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी इस कामों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। उन्होंने बोल दिया ये जो बाहर से बांग्लादेशी रोहिंग्याज हैं इनको वोट का राइट तो नहीं दिया जाएगा। इनकी एक ही तो यूज़ था, पॉलिटिकल यूज़, कि ये वोट देते हैं उनको जो उनको पनाह देते हैं, इनके राइट को ही ख़त्म कर दिया जाए तो और क्या होगा। और दूसरा, जो डिटेंशन सेंटर्स बना दिए योगी जी ने कि डिटेंशन सेंटर में डालो, और मैं तो कहता हूँ जैसे चाइना करता है, डिटेंशन सेंटर बनाया, वहाँ पर 18-18 घंटे काम करवाते हैं इनसे, ताकि ये इतना डर बैठ जाए कि यहाँ पर वो आई नहीं, चाइना में वो कभी इन्फिल्ट्रेट करते नहीं। आप अभी भी उनको वहाँ पे बैठकर कंसंट्रेशन कैंप में डाला हुआ है, डिटेंशन कैंप में, और वहाँ पे खाना खिला रहे हैं। भाई फैक्ट्रियों में काम कराइए इनसे,
फ्री में 18 घंटे, उसके बाद खाना मिलेगा, वरना जहाँ से आए हो वहाँ से वापस चले जाओ। और जिस दिन आपने ये आखिरी स्टेप करना शुरू कर दिया, दैट इज़ व्हेन दिस इन्फिल्ट्रेशन विल स्टॉप, वरना ये रुकने वाले नहीं है। ये आए ही एक ही काम के लिए कि आपको यहाँ से ख़त्म करना है। भाई अब थोड़ा डाटा की बात बंद करते हैं, अब आते हैं ग्राउंड पे। मैंने पहले बोला प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मोदी को हराना है इन्होंने, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, वाराणसी के अंदर पूरी डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। वहाँ पर जब पुलिस पहुँची और जो वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ थी, वहाँ पर जब जाकर उन्होंने वेरिफिकेशन करनी शुरू करी, एक झुग्गी में 50-50 लोग रह रहे हैं और इनको भर भर कर लेके आया जा रहा है। जब उनको बोला डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो डॉक्यूमेंट थे सारे के सारे वेस्ट बंगाल के, आधार वेस्ट बंगाल का, राशन कार्ड वेस्ट बंगाल का, और वोटर आईडी कार्ड भी वेस्ट बंगाल का। और इनको बोला तुम कहाँ से आए हो, तो बोले हम तो बंगाल से आए हैं। अच्छा जी, बंगाल से आए हो तो यहाँ पे क्यों आए हो? तो उन्होंने फिर सच बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि यूपी की योगी जी की ये पुलिस है। पेपर दिखाने के बाद जब तोते की तरह बोले हैं, तो वहाँ पे नाम आया समाजवादी पार्टी के लीडर्स का, ओपी सिंह के नाम है, जिन्होंने उनको मदद करी है, मदद कर उनको वहाँ पे बुलाया है। और बुलाने के बाद सेटल करवाने के बाद बोल दिया राशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे ही रही है आपको, चिंता मत करो, आप यहाँ पे आ जाओ। जब इलेक्शन आएंगे 2027 में, आपको वोट हमें करना है। यानी कि अखिलेश यादव, उसने ये काम करना शुरू कर दिया टोंटी चोर ने, कि अब वो वोट चोरी भी करेगा। ये ओल्डेस्ट ट्रिक है बुक का, कि आप इंपोर्ट कीजिए वोट बैंक को, उनको सेटल कराइए झुग्गियों में, उनको प्रोटेक्ट कीजिए लॉ से, और उसके बाद उसकी रिटर्न में आपको मिलेगा वोटिंग बैलेट बॉक्स में, ताकि आप कभी हार ही ना सकें। कांग्रेस 99 तक पहुंच चुकी है, अगली बार वो इससे भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आपको लगता है यार इनकी पॉपुलैरिटी ज़ीरो है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को आज भी 99% वोट मुसलमानों से मिलते हैं, और ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे, क्योंकि डेमोग्राफी कम नहीं हो रही है। इसलिए ये सर्जिकल स्ट्राइक करनी ज़रूरी थी। पुलिस घर घर में जाके नॉक कर रही है, वेरिफिकेशन कर रही है, और पैनिक जो है इनके खेमे में, दैट इज़ रियल। और ये वाराणसी का केस एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये पैटर्न है। पहले वेस्ट बंगाल में इनको इन्फिल्ट्रेट कराओ, उसके बाद इनको पूरे भारत में इनको स्प्रेड कर दो। वेस्ट बंगाल के अंदर मैंने पहले बताया 50 लाख से ज़्यादा नाम डिलीट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रजिस्टर्ड थे, अब वो वहाँ से निकल के तो वो यूपी आ गए। अब यूपी से भगाएंगे तो वो हैदराबाद चले जाएंगे। ये रुकने वाले नहीं हैं, ये कॉकरोच वापस नहीं जाएंगे दोस्तों। ये आप लोग बोलते हैं कि सर SIR तो हो रही है, लेकिन ये कॉकरोच छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि उस कूड़े के ढेर में ये वापस नहीं जाना चाहते। ये आप ही के वर्ड्स हैं, बट ये स्पिल ओवर है, ये स्पिल ओवर है जिसे अपोजिशन करवाने की कोशिश कर रही है। वेस्ट बंगाल में ये गंद इकट्ठा होता है, और वहाँ से पूरे भारत में ये स्प्रेड होता है। इसलिए जब इनके नाम डिलीट कर दिए जाएंगे, अपोजिशन पार्टीज़ के लिए ये इरेलीवेंट हो जाएंगे। अभी तो ये नाम डिलीट हो रहे हैं, अभी जो फ्री राशन की लिस्ट है उसमें भी इनके नाम डिलीट होंगे। पहले आपने इन चूहों को वैसे ही पिंजरे में बुलाया, खाना दिखाकर, वहाँ पर चूहे पकड़े गए, अब ये पिंजरे में फंस चुके हैं। ऊपर से आपने इनको SIR के थ्रू इनको इरेलीवेंट कर दिया है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ का संरक्षण नहीं मिलेगा, फ्री में राशन नहीं मिलेगा, ये क्या करेंगे? इनको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। आपको अगर ये केस भी करेंगे, केस कहाँ जाएगा? सोच के देखिए, जितने ये लोग हैं जो इलीगली पकड़े जा रहे हैं ना, इलीगल्स को जिनको पकड़ा जा रहा है, वो सीधे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले केस इन्हीं का लड़ता है। कितने लोग होते हैं? 2 लोग, 5 लोग, वो आ रहे हैं करोड़ों में, और केसेस जा रहे हैं। 2 लोग वहाँ पे केस कर दिया कि जी हमें पकड़कर बाहर निकाल रहे हैं, हमें रोकिए, क्योंकि वहाँ पर तो हमारी ज़िंदगी नरक से भी बदतर है। यानी कि इन्होंने कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वो नरक है, स्वर्ग भारत ही है, और इसी स्वर्ग को इन्होंने नरक में कन्वर्ट कर रहा है। दोस्तों ये SIR एक्सरसाइज है जो यूपी ने शुरू करी। इसने एक चीज़ तो कर दिया कि पूरे नेटवर्क को एक्सपोज करके रख दिया है। जो हमारा डाटा है वो अब लीगल डाटा बनने वाला है, क्योंकि हमने साथ में बोल दिया तुम्हारा नाम, पिता का नाम, दादे का नाम। मुझे लगता है राहुल से पूछेंगे तो इनके दादे का नाम जब आएगा तो पता लगेगा वो तो मोहम्मद था, वो भी पकड़ा जाएगा। ये भी एक इलीगल ही है, और ये जो चीज़ें हैं ये अनकंफर्टेबल कर रही हैं अपोजिशन को। अच्छा, मैं एक और हैरान रह गया, वेस्ट बंगाल के अंदर एक विलेज मिला है, पिछले 15-20 साल में वहाँ पर एक भी जो वोटर लिस्ट पे नाम है वो कमी नहीं हुआ। वहाँ पर जितने लोग हैं वो सारे के सारे वोटर हैं,
उनमें ना तो कोई मरता है, ना कोई शिफ्ट होता है, और ना ही उसमें कोई एडिशन हो रही है। जितने नाम उतने ही लिस्ट में नाम है। इसी से पता लगता है कि पूरी की पूरी लिस्ट रिग्ड है। इसीलिए एसआईआर करवाना क्रिटिकल था। ये पूरा चेन को तोड़ा जा रहा है। अगेन, ये चेन आपके हाथ में आई कब? जब आपने 80 करोड़ लोगों को ये बोलकर राशन दिया कि भाई ये फ्री है। जैसे ही फ्री देखा, ये सारे भाग कर आए और अपनी सारी आइडेंटिटीज इन्होंने एक्सपोज कर दी। दोस्तों, अब आते हैं पार्लियामेंट के ऊपर। अमित शाह ने भी क्या वहां पर स्पीच दिया है। ऑपोजिशन ने बोला ये तो हैरेसमेंट है, मुसलमानों के वोट को काटा जा रहा है। टीएमसी, समाजवादी पार्टी, इन सब ने वहां पर बड़े चीखे, क्योंकि इनका वोट बैंक ही वो इलीगल्स हैं। और अमित शाह ने बोल दिया एक ही चीज़ कि एसआईआर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ये प्योरीफाई करना लिस्ट को, ये हमारा हक है। ऑपोजिशन जो वोट चोरी करती है इलीगल्स को बुलाकर, ये अब नहीं चलेगा। ये जो ह्यूमन राइट्स, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की बातें बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी के सामने ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। क्या आप नेशनल सिक्योरिटी के मामले में क्या दखल दे सकता कोई? क्या इलीगल्स हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक धब्बा नहीं है? अगर पाकिस्तान 50 लाख अफगानियों को जो पाकिस्तान में रह रहे थे उनको 1 महीने का नोटिस देकर वापस भेज सकते हैं, भारत क्यों नहीं कर सकता? कि भारत ने अभी तक किया क्यों नहीं है? और मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ बॉर्डर लगता है चाइना का बहुत लंबा, ये वहां क्यों नहीं जाते? ये भारत क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे यहां पर इनको प्रोटेक्शन मिलती है, और इसलिए इनको कैंसिल करना, इररेलेवेंट करना, ये हमारा धर्म है इस देश को बचाने के लिए। दोस्तों, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या इलेक्टोरल मैप ऑफ इंडिया, जब ये 5 करोड़ 10 करोड़ इलीगल्स जब डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि ये मार्च 2026 तक ये पूरी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, जो हमारी लिस्ट है कि 90 करोड़ वोटर है वो 80 करोड़ रह जाएंगे। क्या इसलिए मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों के बजाय 130 करोड़ बोलना शुरू कर दिया था? क्योंकि 80 करोड़ लोगों को जब फ्री में राशन दिया, हमें समझ आ गया था कि 10 करोड़ कौन से हैं, और इसीलिए ये 5 करोड़ लोग तो आपने पकड़ लिए, ये डिसअपेयर होने वाले हैं। और ये इंडियन डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये रीसेट बटन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये और किसी तरीके से पकड़ में नहीं आने थे। कई बार हमें लगता है कि यार, मैंने खुद क्रिटिसाइज़ किया मोदी जी को, मोदी जी आपके बाप के पैसे, आपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना शुरू कर दिया। हम टैक्स भरते हैं और हमारे टैक्स को आप ऐसे बांट रहे हो। वहाँ समझ आया, वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड इलीगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को वो थोड़ा सा है ना घून और आटे को अलग कर रहे थे। और ये है डीप डाइव। इसलिए आपको विजिलेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसका मतलब मुझे आज समझ आया। 80 करोड़ लोगों को राशन देने का मतलब मुझे आज समझ आया। और इलीगल्स जिस तरह से अपनी झुग्गियों में से पकड़ पकड़ के बाहर निकाले जा रहे हैं, इसका मतलब मुझे आज समझ आया। बस एक ही काम रह गया, इनको हार्ड लेबर कराइए ताकि आपकी कंट्री का फ़ायदा हो। और अगर ये ना माने तो किडनियाँ निकाल लीजिए चाइना के स्टाइल में। और कोई तरीका नहीं है, आपने एक बंदे की आपने किडनी निकाली, अब उसके बाद देखना नहीं, एक भी इलीगल यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं करेगा। क्यों बोल रहा हूँ? पंजाब से आता हूँ मैं। पंजाब में बड़ा एक फेमस एक जज था, खड़क सिंह, आपने नाम सुना होगा, मैंने बड़ी बार बोला है, उसको कोट करना ज़रूरी है। अगर किसी रेपिस्ट या किसी खूनी का केस कोई वकील लेता था और वो प्रूव हो गया कि ये आदमी वाकई में इसने खून किया है, उस बंदे के साथ साथ जो वकील है उसको भी फांसी दी जाती थी। इसलिए उनके टाइम पर कोई भी ना रेप हुआ और ना ही कोई कत्ल हुआ, क्योंकि उनको मालूम था रेपिस्ट को कि मुझे वकील नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर प्रूव हो गया तो मेरे साथ साथ वकील भी जाएगा, वकील मुझे मिलेगा नहीं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सही रहा। जिस दिन मोदी जी आपने ये काम तो कर दिया ज़बरदस्त, एक बंदे की पकड़ कर अब किडनियाँ निकालने शुरू कर दिए, डिक्लेयर इट ओपनली। वो चाइना ओपनली करता है। यहाँ पर 10 लाख लोगों की किडनियाँ, एक नहीं दोनों निकालते हैं। यहाँ पर 10 लाख लोगों की हर साल निकाली जाती है। द डे यू डू फॉर ओनली वन, ये सारा इलीगल का स्यापा ये उस दिन ठीक हो जाएगा। आपको बातें रेडिकलाइज लगेंगी, बट तरीका और है क्या? आपके पास ऑप्शन और कौन सी है? हमारे यहाँ पे तो गली गली में जो मंत्री हैं वो सारे गद्दार हैं। वो चाहते हैं कि इनको यहाँ बुलाकर अपने वोट बैंक को सिक्योर किया जाए। यू हैव नो चॉइस, यू विल हैव टू डू दिस टू सेव दिस कंट्री। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।